यादव। अरे आप तो संविधान को ही नहीं मान रहे हो। देखिए नाविका जी, मैं पहले वारिस जी की बात का जवाब देता हूं। वो ज्यादा जल्दी उत्तेजित हो गए, उनको लगा कि ये डिबेट 15 ही मिनट की है, उनकी पार्टी का 15 मिनट से बहुत वास्ता है। वारिस जी सुन लीजिए, 15 मिनट की डिबेट नहीं है, आपको बोलने का मौका मिलेगा। देश में 15 मिनट में कुछ नहीं होता, भले आपके नेता कहें कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम ऐसा ऐसा कर लेंगे। डिबेट में ऐसा नहीं होता। अब देखिए इन्होंने कहा ये एक नया राग इन्होंने पकड़ा है। वारिस जी सुनिए ना, आप हिम्मत रखिए सुनने की। आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं, झूठ बोल के मत भागिएगा। आपको जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुआ डिबेट करने को, मैं 10 साल से डिबेट कर रहा हूं। आप ऐसा मत करिए। 8 दिन हुआ है आपको डिबेट में आने के लिए। अभी इन लोगों ने आप हमको सिखा रहे हो, 10 साल से डिबेट कर रहे हैं हम लोग। अभी आप सर्टिफिकेट देंगे, अभी आप सर्टिफिकेट देंगे। इतने समय से आप क्या कर रहे हैं, देश ने देखा हुआ है। अभी सुनिए ना बात, बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए आपको। पकड़ा है, थप्पा मार के सर्टिफिकेट दे रहा हूं आपको। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ऐसा होता है, वैसा होता है। अरे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खोल भी लीजिए। आपके तो नेता अपने आप को बैरिस्टर बताते हैं, आप भी शायद वकील बताते होंगे खुद को, पर पूरी पार्टी ऐसे वाली बैरिस्टरों की भरी हुई है क्या? क्या कहता है उसका सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 क्लॉज 8 क्या कहता है? मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। Any place of worship referred to in this subsection which is an ancient and historical monument or an archaeological site or remains covered by the Ancient Monument Act shall be governed by that act time and force। ये कहता है वो। अब आप नहीं पढ़ पाएंगे, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। मात्र सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 क्लॉज 8 ये पढ़िएगा। अब आपको ये जो अपने नया राज पकड़ा है ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि संबल के अंदर जिस मॉन्यूमेंट को लेकर के आप लोगों ने फसाद किया, अरे कायदा मालूम है कि नहीं आपको? संसद में पास हुआ कानून को छोड़ देंगे। एएसआई की प्रॉपर्टी में एएसआई नहीं घुस पाता। आप लोग वहां पर भीड़ तंत्र को लेकर के आ जाते हैं और दंगा फसाद करने का काम करते हैं और फिर कहते हैं कि लोकतंत्र भीड़ तंत्र से देश नहीं चलेगा। क्या कर रहा सो गया था क्या? पर आप लोग भीड़ तंत्र गैंग है, ये आप लोगों की समस्या है। इसीलिए आप लोग वारिस भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स पे लगा ही नहीं हुआ है। ये तो पढ़ लीजिए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। और एएसआई वाले कह रहे हैं कि उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने 2018 से एफआईआर भी दर्ज करवाई हुई है। एप्लीकेशन था, सर्वे की जरूरत क्या थी? राइट ऑफ वे का एप्लीकेशन था तो सर्वे करने की क्या जरूरत थी? देखिए इनको चुप कराया जाएगा तो मैं जवाब दे सकता हूं। क्या कर रहा था? ये इनके हाईजैक की आदत हो चुकी है। ये तालिबानी सोच बात कर रखी है वारिस जी। यहाँ पे मत बनिए, आप पूरी डिबेट को आप यहाँ पे हाईजैक कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा। तो आपको जरूरत क्या है सर्वे कराने की? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूरे देश में लगा था, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं लगा था। तब आपको बिल्कुल हरारत नहीं हुई थी, बेचैनी नहीं हुई थी। वारिस पठान जी आज बड़े गुस्से में हैं, आज बड़े गुस्से में हैं। चलिए सिद्धार्थ यादव जी जवाब दीजिए। मैं बेवकूफों से तमीज और तहजीब नहीं सीखना चाहता। मैं बस अपनी बात पूरी करता हूं और मैं आग्रह करूंगा वारिस जी को ये हाईजैक करने की आदत छोड़ दीजिए। वारिस भाई आज की नई पीढ़ी इनोवेशंस कर रही है, देश को आगे ले जा रही है। आपको और हमको नौजवानों को और नए बच्चियों को सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। लेके जा रहे हैं ऐसे लोग। उम्र का सुनना नहीं पड़ेगा, फालतूगिरी। झूठ नहीं सुनेंगे, झूठ नहीं सुनेंगे, झूठ नहीं सुनेंगे। देखो मैं नाविका जी का जवाब मैं देता हूं। आप उसका साथ दो चलेगा। हमारा सिद्धार्थ यादव जी यंगेस्ट देश है, देश की एवरेज एज 28 साल है। अब इनकी पार्टी में तो ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं जो इतने लंबे समय से एक ही राग सुनाते रहेंगे। अब कोई युवा बैठ करके विकसित भारत की बात करेगा तो इनको दर्द तो होना ही है ना। देश की एवरेज एज 28 साल है, देश की आवाज बोल रही है आपके सामने। देश का युवा सुन नहीं सकते वारिस जी, दुकान बंद हो जाएगी आप लोगों की, क्योंकि जो रूढ़िवादी सोच और विचार आप लोग लेके चलते हैं वो विचार यही युवाओं के सामने जाकर के खत्म हो जाते हैं। इसलिए तो बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है। मैं बस अब नाविका जी अपनी बात पूरी कर लूं। इनकी तो हाईजैक की आदत है, पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये जो सोच है, ये जो इन लोगों की सोच है कि देश की ना संसद चले, ना देश की टीवी डिबेट चले, झूठ चले। एक चीज चले वो है झूठ। संबल के अंदर एएसआई के मॉन्यूमेंट पर एएसआई को एंट्री नहीं मिल पा रही। एएसआई पुलिस केस दर्ज करवाती है, भीड़ तंत्र आकर के पुलिस पे हमला करती है, 20 पुलिस वाले घायल होते हैं और आप लोग झूठ फैलाते हैं। ये कमाल है आप लोगों का, आप लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं। जनता भी सवाल पूछ रही है। जनता के सवाल देवानंद पांडे का यूट्यूब पर सवाल है कि कोर्ट के आदेश से संभल में हुए सर्वे से भाईचारे पर खतरे की बात कहां से आ गई? अब इस सवाल का जवाब अजीज खान साहब आप दे दीजिए।
देखिए नाविका जी, संविधान क्यों लगातार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन क्यों लिए घूम रहा था, क्यों दिखा रहा था? क्योंकि आज संविधान, वाकई में संविधान की बात बीजेपी नहीं मानती है। अगर वाकई में संविधान की बात मानती तो शायद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात चल रही है उसको पूरी तरह से एडमिट करती। आप बता रहे हैं कि साहब क्यों नहीं मानते। हकीकत यह है कि जो संभल में जिस तरह शासन और प्रशासन की लापरवाही हुई और जिस तरह वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ा, यकीनन बीजेपी की बहुत बड़ी हार है। 5 नवयुवकों की जान चली गई, कौन जिम्मेदार है? जिस तरह दिन में फैसला आया, एक तरफा फैसला आया, शाम तक उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ और आप इस बात को समझिए उसके बाद 23 तारीख को फिर कहा गया कि 24 तारीख को फिर होगा सुबह सुबह। तो जिस तरह चीजों को मोटिवेट किया गया, टेम्पर्ड किया गया, इलेक्शन को देखे 13 तारीख को टाल करके 20 तारीख किया गया, तो ये सारा क्रोनोलॉजी क्या कहलाता है? इसको अगर आप सीरियसली देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस देश में नफरत का माहौल बीजेपी बनाना चाहती है और नफरत पैदा करना चाहती है। क्रोनोलॉजी ये भी दिखा रहा है कि आप तथ्यों को नहीं देख रहे। आप संविधान की बात कर रहे हैं लेकिन कोर्ट के ऑर्डर को आप बिल्कुल दरकिनारे कर रहे हैं। आप संविधान की बात कर रहे हैं पर यह नहीं मान रहे कि एडवोकेट कमिश्नर ने क्या लिख कर दिया था। बिल्कुल 5 लोगों की वहां पर मौत हुई है और ये सही नहीं है। प्रशासन को इसका जवाब देना पड़ेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन यह भी तो बताना पड़ेगा कि उस मस्जिद में, उस इमारत में क्यों एएसआई के लोग भी नहीं जा पा रहे हैं? 1920 में एएसआई को सौंपी गई थी ये इमारत, आज तक वहां एएसआई के लोग क्यों नहीं जा पा रहे हैं? इस बात का है कोई जवाब? मैं आपसे अजीज खान साहब ये भी पूछती हूं कि वहां पर पत्थर चले कि नहीं चले? पत्थर मारने वालों को आप बिल्कुल रोज क्लीन चिट दे देते हैं और प्रशासन से सवाल पूछते हैं, तो ये क्या जायज है? इस पर भी तो कुछ कह दीजिए। देखिए नाविका जी, आपको भी पता है कि जब 24 तारीख सुबह वहां सर्वे करने टीम गई तो वहां सीओ ने किस तरह आप शब्दों का इस्तेमाल किया, और अगर कुछ लोगों ने पत्थर उस पर चलाया आवेश में आके, तो क्या गोली मार दिया जाएगा? क्या लोगों को मार देंगे, जान ले लेंगे? ये हल है, ये न्याय है? चलिए, तो सवाल इस बात का कि अगर सर्वे अगर हुआ पहली बार ये तो माना कि पत्थर चलाने वाले लोग वहां थे। नहीं, नाविका जी, मैं भी इन्हें क्रोनोलॉजी समझा दूं। 19 तारीख को शांतिपूर्ण ढंग से हुआ सर्वे, 23 तारीख आ गया बीच में जिसमें ये चुनाव हार गए। 24 तारीख को इन्होंने फिर कहा भाई अब उपद्रव मचाया जाए। यहां पर इनको ये नहीं पता कि जफर अली जो कि मस्जिद कमेटी का हेड है वहां पर, उसने खुद कहा कि शुरुआत में जब आए हम लोग सर्वे करने सुबह, उन्होंने पहले तो रिसीव करी 23 तारीख को एप्लीकेशन सर्वे की, जो कि उस दिन नहीं हो पाया था रोशनी कम होने के कारण, और लोग आ गए थे शाम को नमाज के लिए। और उसने यह भी कहा शुरुआत में कोई भीड़ लेके नहीं आए थे विष्णु जैन। ये आप प्रूफ करिए बार बार जो आप झूठ बोल रहे हैं। और जिन युवकों की मौत हुई, क्या पुलिस की बंदूक से हुई है? उनकी जो ऑटोप्सी रिपोर्ट और बाद में आई है उसमें कहीं भी पुलिस की कोई भी बंदूक या कोई भी बुलेट से नहीं हुई है। उसमें 0.315 mm हुई है। बिना जाने बिना सोचे कुछ भी झूठ अनर्गल यहां पे मत बोलिए आप, ठीक है? आप पुलिस पे पत्थर बरसाएंगे, पुलिस पे कट्टे बरसाएंगे, उन बेचारों का सर फोड़ेंगे, उनकी गाड़ियों को आग लगाएंगे, उसके बाद कहेंगे संविधान क्या है? क्या आज एक हिंदू संविधान के तहत कोर्ट तक जाके एक सर्वे नहीं कर सकता? और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली हुई है नाविका जी, मैं वारिस जी को बता दूं, 20 मई 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान वापी सुना, असर्टनिंग द रिलीजियस कैरेक्टर, किसी प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर जानने का पूरा अधिकार है, चेंज की बात नहीं जानने का। मैं उनसे पूछता हूं, ये मेरा हरिहर मंदिर है, आपने क्यों इसको संभल बना रखा है? भाई मैं तो चेंज करना ही नहीं चाहता हूं इसका कैरेक्टर, आप क्यों इसको चेंज कर रहे हैं? वारिस भाई जवाब दीजिए, वारिस भाई जवाब दीजिए, दर्शकों के बहुत सवाल आ रहे हैं। देता है ये लोग सिर्फ झूठ फैला रहे हैं। 1529 का बाबरनामा लेके घूम रहे हैं 2024 के अंदर, अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या जरूरत है आपको? सारे मस्जिद खोद डालेंगे क्या आप? क्या मुझे कल ख्वाब आएगा कि नाविका के स्टूडियो के नीचे कुछ है, क्या मैं सर्वे का लाऊंगा? खोदने देंगे मुझे नाविका के स्टूडियो के नीचे? नहीं करने देंगे। तो इसीलिए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था। नेशनल टेलीविजन पर आप कम से कम खोदने की बात मत कहिए, क्योंकि वहां कोई खुदाई नहीं हुई है, वहां कोई खुदाई नहीं हुई है और यही झूठ फैलाया जा रहा है। और वारिस भाई, झूठ फैलाने से मुझे लगता है आपको बचना चाहिए।